आदमी ने अचानक देखा कि पास के पहाड़ की छोटी से अनगिनत पत्थर लगातार गिर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह भूकंप का पूर्व संकेत है, लेकिन अगली ही सेकंड में ऐसा नहीं था। इसके बाद वे दो लड़ाकू विमान छोटे कस्बे की ओर उड़ गए। ये देख वहाँ मौजूद लोग इकट्ठे हो गए। इस समय उनकी आंखों में संदेह भरा था। कोई नहीं जानता था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कौन जानता था अभी अभी उड़कर गई लड़ाकू विमान ने उनके छोटे शहर पर कई बम गिरा दिए। पल भर में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि देखा कि लड़ाकू विमान सामने से आ रहा था। ये देखकर लोग तुरंत ही भगदड़ में बदल गए। सरकार का इरादा उन्हें पूरी तरह खत्म करने का था। गनीमत रही कि तभी औरत ने देखा कि पास के वाटर टावर पर उस स्थान पर एक स्कूल का हवाई रक्षा कक्ष था, तो वह जल्दी से अपने पति और बच्चे को लेकर भीड़ से दूर हो गई और पहाड़ी की ओर भागने लगी। सच में कुछ ही देर बाद लड़ाकू विमान वापस आ गया। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि लड़ाकू विमान ने भीड़ पर एक बम फेंका और वे जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंच गए, जहां उन्हें वह बंकर मिला जो केवल युद्ध के समय उपयोग में लाया जाता था। फिर वे तीनों जल्दी से उसमें घुस गए और जैसे ही महिला ने ढक्कन बंद किया, कुछ बम गिर पड़े। गनीमत यह रही कि यह जगह बहुत ही मजबूत थी, जिससे वे अस्थायी रूप से बच गए। लेकिन बिना खाना यह परिवार भविष्य में कैसे जीवित रहेगा? ये फिर से वर्तमान का सबसे बड़ा कठिन प्रश्न बन गया। और जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तब आदमी ने अचानक से बहुत सारी जरूरी जीवन सामग्री देख ली। ये स्पष्ट था कि ये कुछ समय के लिए काम आ सकेगी। हालांकि इस समय वे नहीं जानते थे कि बाहर की स्थिति क्या है, लेकिन फिलहाल जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण था। और भविष्य में ये परिवार कैसे चलेगा? कुछ समय तक वे भूख लगने पर कुछ डिब्बाबंद खाना खा लेते, प्यास लगने पर बंद पड़ी कुएं से पानी निकालकर पी लेते, और जब वो बोर हो जाते तो कभी कभी खेल भी खेल लेते। और फिर उसी दिन लड़की ने खाना खाते समय एक अजीब बात देखी। सभी डिब्बे अच्छी तरह से सील थे, लेकिन खोलने पर अंदर कुछ भी नहीं था। महिला ने यह देखकर उत्सुकतावश डिब्बा लिया और देखने लगी। पता चला कि टिन के डिब्बे के साइड में एक बड़ा छेद था, लेकिन उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि शेल्फ पर रखा हर खाना ऐसा ही था। यह परिवार के लिए 15 दिन का राशन था। इन खाद्य पदार्थों के बिना वे कैसे जीवित रहेंगे? जब तीनों आश्चर्यचकित थे, तब अपराधी अचानक शेल्फ पर प्रकट हुआ। आदमी ने जोर से एक पकड़ बनाई। चाकू की धार स्टोर शेल्फ की चूहे पर थी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी हरकत से चूहा डर गया। तब आदमी ने जल्दी से चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन वो खाली चला गया। आह! देखते ही देखते जब चूहा दौड़ में वापस भागने ही वाला था, आदमी की चाकू बाहर नहीं निकल रही थी। अच्छा हुआ कि उस समय महिला ने हाथ से मारा, ताकि इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो सके। असल में कुछ समय पहले जिस छोटे शहर में आदमी का परिवार रहता था, वहाँ अचानक एक भयंकर वायरस फैल गया और सरकार ने इस संकट को हल करने के लिए लड़ाकू विमान भेजकर पूरे छोटे शहर को नष्ट कर दिया। यह संयोग था कि उस दिन वे तीनों घर पर नहीं थे, इसलिए वे बच गए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सरकार को इसके बारे में पता न चले, इसलिए उन्होंने एक बंकर में शरण ली। यहाँ विभिन्न प्रकार की जीवित रहने की सामग्री थी और कुछ मनोरंजन सुविधाएं भी थी। हालांकि ये पहले की समृद्ध जीवन शैली से कम था, वे अब संतुष्ट थे। सोचा भी नहीं था कि इसी दिन छोटी लड़की को अचानक एक अजीब बात का पता चला। उनका खाना पहले मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया गया था, पर अब ये सब अचानक से बड़े बड़े छेद कैसे हो गए? जैसे ही वे इस पर हैरान हो रहे थे, दोषी अचानक से शेल्फ पर प्रकट हो गया और इसलिए शुरुआत का वही दृश्य बना। भविष्य में एक अवधि के दौरान वे तीनों भूखे होते हुए अलमारियों पर रखे डिब्बे खाते और प्यास लगने पर परित्यक्त कुएं से पानी निकालकर पीते। वे सोच रहे थे कि जीवन इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन इस दिन सरकार की सेना ने अचानक उन्हें ढूंढ लिया। जब दूसरी तरफ से लगातार जोरदार हमला किया गया, तो जल्दी ही जंजीर से बंधा कुएं का ढक्कन गिर गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि ढक्कन खुल गया, फिर तीनों वहाँ से भागने लगे और बदकिस्मती से थोड़ी ही देर में दूसरे लोग पीछे आ गए। अच्छी बात यह रही कि इस समय महिला ने सूझबूझ दिखाई। उसने दीवार पर लटके तेल के दिए को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और इस तरह उसने सफलतापूर्वक उन्हें। फिर तीनों जल्दी से बाहर निकलने के स्थान पर पहुंचे, जहां आदमी ने पहले माँ और बेटी को ऊपर भेज दिया। लेकिन जब वह खुद ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके दोनों पैर किसी चीज ने कसकर पकड़ लिए और कुछ ही सेकंड में वह नीचे गिर गया। इस समय माँ और बेटी दुखी होने का समय नहीं था। वे बस जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन तभी उनके सिर के ऊपर अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ये देखकर दोनों तुरंत पास के एक चौड़ी हुई सुरंग में छिप गए। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ और भी अन्य निवासी थे। असल में वे अकेले जीवित बचे नहीं थे। फिल्म भी यही खत्म हो जाती है।